सो वेव ऑप्टिक्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अगर कोई वेव फ्रंट है तो वो वेव फ्रंट अगर से प्रिज्म से जाके टकरा जाए या कोई लेंस है, कोई मिरर है, उससे जाके टकरा जाए तो कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, दैट वी हैव सीन, और उसके डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हमने देखा। अब आगे हमें समझना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सो वेव फ्रंट के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझते हैं। सपोज ये क्या कहना चाह रहे हैं सुपरपोजिशन में, एक्चुअली शायद तुम्हें बुक में पर्टिकुलर ये टॉपिक ना मिले बट इसका यूज होता रहता है। ओके, मतलब थियरी में यूज होगा, कंसेप्ट ही है, समझना है, और वेरी इजी, बहुत इजी कंसेप्ट है। जैसे कि ऐसा समझो कि से दिस वन वेव इज देयर, येलो कलर वन, ये एक वेव है मेरा। ओके, सो ये एक वेव है और दूसरा एक वेव है जो ये जो पिंक कलर का है वो। तो सुपरपोजिशन, जैसे कि हम याद करो वेक्टर्स में भी देखे थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो बहुत सारे वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन करना है, ओके, और सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो तो हम कर देते थे डायरेक्शन से, तो जो पैरेललोग्राम लॉ था, ओके, और से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, वैसे कर देते थे। लेकिन दो से ज्यादा हो तो भी बारी बारी दो करके करते थे, और उसी को हम बोलते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सबके एक साथ। सो वैसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई दो वेव है, ओके, दो वेव है और दोनों वेव सेम फेज में है। कौन से फेज में है? सेम फेज में। सेम फेज में है मतलब क्या कि जब स्टार्ट हो रहा है तब भी वो वहीं पर है, और जब एंड हो रहा है पूरी साइकिल तब भी दोनों एक ही साथ एंड हो रहे हैं। सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम में एंड हो रहा है, सेम टाइम उनका हाफ साइकिल भी है। मतलब ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ तो दोनों की हाफ साइकिल के लिए सेम टाइम लगता है। मतलब दे आर से इन दी सेम फेज। वो क्या है? सेम फेज में है। तो अगर ऐसे दो जैसे कि एक येलो और एक ये पिंक, तो देखो तुम दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम, आफ्टर द सेम टाइम मींस दिस मच टाइम, सेम दोनों वापस जीरो पोजीशन पे आ जा रहे हैं, और फिर उनका नेगेटिव वेव चल रहा है, नेगेटिव साइकिल है, और यहाँ पर पूरी कंप्लीट साइकिल होती है, तो अगेन दोनों एंड भी साथ ही होते हैं। तो ऐसे जब दो वेव हो जो सेम फेज में है, ओके, ये दोनों क्या है? सेम फेज में, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सेम फेज में है, अभी फेज तो सेम है, सुपरपोजिशन तो हो रहा है, फेज सेम है। फेज सेम है मतलब क्या कि दोनों का कंस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं? फेज तो सेम, जैसे कि अभी हम ये दूसरा भी देख रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन मतलब सपोज तुम एडिशन कर रहे हो, सुपरपोजिशन मतलब क्या? तुम एडिशन कर रहे हो, लेकिन इसको क्यों कंस्ट्रक्टिव, इसको क्यों डिस्ट्रक्टिव? जैसे मैंने यहां बोला कि सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, सेम टाइम पर स्टार्ट होता है और सेम टाइम पर बंद भी हो जाता है, मतलब एंड भी हो जाता है। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, देखो दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर सेम टाइम में एंड भी हो रहे हैं। करेक्ट? यहां पर भी वही हो रहा है। लेकिन अगर हम एम्पलीट्यूड चेक करें तो इसका है से, पहले का है से y1, दूसरे का है से y2। एम्पलीट्यूड क्या है ये तो हमने पढ़ लिया था, जैसे कल भी रिवाइज किया था कि कोई भी हमारा वेव हो उसके लिए हमने डिफरेंट कंसेप्ट 9th में भी देखे थे। ओके, तो एक था मेनली से वेवलेंथ। तो जैसे कि ये एक क्रेस्ट और फिर यहां से ऐसे दूसरा आगे बढ़ेगा तो ये दूसरा क्रेस्ट, तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस था उसको ही क्या बोलते थे हम? वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकंड। एक सेकंड में हाउ मेनी नंबर्स, इन 1 सेकंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, उसी को बोलते हैं, वो नंबर को ही बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, देन से टाइम पीरियड। तो पूरी कंप्लीट साइकिल होने के लिए कितना टाइम लगता है? तो पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए से 2 सेकंड लगते हैं, तो 2 सेकंड इज द टाइम पीरियड। और हमने ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/t इज इक्वल्स टू f, और f इज इक्वल्स, और से 1/f इज इक्वल्स टू t। f बोलो फ्रीक्वेंसी को या फिर न्यू बोलो, दोनों बोल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ
टाइम पीरियड और से एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन पर्टिकुलर से वाई डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो है हमारा एम्पलीट्यूड। जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा, नीचे। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे साइन की बात नहीं कर रहे। तो यहां पर सपोज 2 सेंटीमीटर, तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर, लाइक दैट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना से 2 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। डन, ओके। तो एम्पलीट्यूड ये रहा हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वो वेव जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तुम, दैट इज एम्पलीट्यूड। और वेव जो डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेवलेंथ, वही डायरेक्शन। तो वही सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में अगर दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो वेवलेंथ है। डन, ओके। सो अब देखो, ये जो ऊपर वाले ये तो हमने देख लिया था, ऊपर वाले जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, क्रेस्ट, और जो नीचे वाले हैं वो क्या, ट्रफ। तो ये दोनों में अगर हम ऐसा बोले कंस्ट्रक्टिव और से डिस्ट्रक्टिव में कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, सेम टाइम पर एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाए और सेम टाइम पर उसी एक पॉइंट पर एंड हो जाए, तो उसको हम सुपरपोजिशन बोलेंगे। लेकिन कौन सा सुपरपोजिशन बोलेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव कब बोलेंगे और डिस्ट्रक्टिव कब बोलेंगे, क्योंकि दोनों में ही एक पॉइंट पर स्टार्ट हो रहा है और सेम टाइम में एंड भी हो जा रहा है। तो उसके लिए अगर सेम टाइम पर तुम क्रेस्ट पर पहुंच रहे हो, जैसे कि ये पिंक कलर का क्रेस्ट कहाँ है, दिस वन, और से ये येलो कलर का जो वेव है उसका क्रेस्ट कहाँ है, ये रहा। तो दोनों क्रेस्ट सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। देखो इतने टाइम पीरियड में ही दोनों के दोनों उनके क्रेस्ट पे पहुंच रहे हैं। डन, और सेम टाइम पीरियड में दोनों के दोनों उनके ट्रफ पर भी पहुंच रहे हैं। सेम टाइम पीरियड पर दोनों उनके क्रेस्ट पे पहुंच रहे हैं, दोनों क्रेस्ट पे ही पहुंच रहे हैं, एक क्रेस्ट पे और एक ट्रफ पे, ऐसा नहीं है, दोनों क्रेस्ट पे ही पहुंच रहे हैं और वो भी सेम टाइम में। ओके, देन दे आर कॉल्ड से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। वेयरएज यहां ये नहीं हो रहा है। देखो ये अगर सेम टाइम ले लिया तो एक येलो वाला तो कहां पहुंच रहा है, क्रेस्ट पे, लेकिन पिंक वाला वेव कहां पहुंच रहा है, ट्रफ पे पहुंच रहा है। वहां पर दोनों ही क्रेस्ट पे पहुंचे या दोनों ही ट्रफ पर पहुंचे, और यहां पर एक क्रेस्ट पे पहुंच गया और उतने टाइम पीरियड में एक ट्रफ पर पहुंच गया। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिस्ट्रक्टिव से सुपरपोजिशन। लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की इफेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, सेम टाइम पीरियड में दोनों के दोनों क्रेस्ट पे चले जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव है, एक दूसरे की इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो वो क्या होएगा, क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल्स टू से y1 प्लस y2। डन, क्योंकि कंस्ट्रक्ट हो रहा है। y1 क्या है, से पहले वेव का एम्पलीट्यूड, और y2 क्या है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड। तो दोनों के बीच में प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेम जगह पर है। क्रेस्ट तो सेम क्रेस्ट पे है, और ट्रफ तो दोनों के दोनों ट्रफ पर है, ऐसा नहीं है एक क्रेस्ट पे और एक ट्रफ पे है। वेरेज यहाँ पर एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं, मतलब से टी टाइम पीरियड में येलो वाला तो y1 क्रेस्ट पे पहुंच गया, लेकिन दूसरे वाला तो ट्रफ पे पहुंचा है, तो ऐड नहीं होगा। अगर क्रेस्ट ही होता तो उसका ऐड हो जाता, दोनों ट्रफ होते तो भी ऐड होता, दोनों क्रेस्ट होते तो भी ऐड होता। लेकिन यहाँ पर एक क्रेस्ट पे पहुंच रहा है और एक ट्रफ पे पहुंच रहा है, मतलब एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा y1 माइनस y2, मतलब जो ज्यादा होगा उसमें से कम एम्पलीट्यूड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये है हमारा सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिंपल ही है। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब तुम समझ लो एडिशन ऑफ वेव्स। ओके, तो एडिशन ऑफ वेव्स, लेकिन ये कैसे, हमेशा कैसे होगा, सो इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। ये तो हमने केस ले लिया जब एक सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, सेम टाइम पे एंड हो रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऐसे है, लेकिन ऐसे भी वेव्स होते हैं कि सेम टाइम पे स्टार्ट और एंड होते ही नहीं। समझ में आ रहा है, मतलब दे आर इन डिफरेंट फेज ही अलग है, उनका फेज ही अलग है। मतलब क्या,
एक अगर एक स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा एंड हो रहा है, एक स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और दूसरा एंड हो रहा है तो पहला वाला स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेम फेज में नहीं है, दे आर लाइक। वो सब हमने डिस्कस किया था, याद हो तो, बहुत पहले कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, और फिर हमने ट्राइंगल भी डिस्कस किया था ना, याद है वो वी और वो वाला था कि लैग कर रहा है, और से याद आया या नहीं आया, मुझे तो आ गया लेकिन चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा। ट्राइंगल्स देखे थे कि जो हमारा वी प्लस वी आर, वैसे वेलोसिटी पर्टिकुलरली ऐसे ट्राइंगल नहीं देखे थे कि भाई ये यहाँ पर ले लिया, हाँ से पोटेंशियल और से उसमें देखा था, वर्क पावर, हाँ वर्क पावर में देखा था। तो जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी का है तो वो फेज डायग्राम यार, ओके फेज डायग्राम, सो वेलोसिटी, हाँ यस, तो वेलोसिटी लैग कर रहा है करंट से, और करंट लीड कर रहा है वेलोसिटी से, π/2 से लैग कर रहा है, π/2 से लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ओके हाँ यस ओके। तो वो जैसे समझा था हमने, वो फेज डायग्राम थे। फेज डायग्राम मतलब क्या, π/2 से लीड करना, मतलब कि पहला जब स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा उसके π/2 पहले ही स्टार्ट हो गया है, और लैग करना मतलब जब वो एक लैग कर रहा है मतलब क्या, एक टाइम पीरियड पर वो दूसरे की कंपेयर में पीछे है, सपोज π/2 से लैग कर रहा है तो π/2 एंगल पीछे है, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे ऐड हो रहे हैं, लेकिन दोनों सेम टाइम पर सेम उनके क्रेस्ट पे पहुंच रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव है, उनके ट्रफ पे पहुंच रहे हैं तो भी कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर एक क्रेस्ट पे पहुंच रहा है और एक ट्रफ पर पहुंच रहा है, देन इट इज से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, सिंपल, ओके। तो ये एकदम इजी वाला टॉपिक था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे जो थियरी पढ़ेंगे उसमें हमें ये कंसेप्ट यूजफुल आएगा, ओके।